अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम ज़ुहैर अज़मत है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपनी बताया था कि किस तरह यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस जब आप लेना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होता है। तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, आप फाइल ओपन करवाएंगे, आपका आई टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आप थ्योरी की क्लासें लेंगे। जैसे थ्योरी की क्लासें आप ऑनलाइन कर दी हैं, अब आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वेबसाइट वो उनकी है, आप उन पर जाके देख सकते हैं लेक्चर। और फिर जब आप टेस्ट देंगे वो आपको उधर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद आपने पार्किंग का स्टेप था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसकी कितनी फ़ीस होगी। उसके बाद उसका एग्ज़ाम होगा। जब आप वो पास कर लेंगे तो आज हम बात करते हैं असेसमेंट क्लासेस की। असेसमेंट में जब आप दोस्तों आएंगे तो आपको तकरीबन 1150 दिरहम यहाँ के यूएई के पे करना पड़ेंगे। 15 क्लासें होंगी बेसिकली। आपको क्लास में अच्छे से ट्रेनिंग लेनी है। फिर उसके बाद आपका टेस्ट होगा जो कि 342 दिरहम एक एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होगी। आप वो पे करेंगे तो फिर आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। शारदा वालों का एग्ज़ाम अल जज़ात में होगा, उसका जो टेस्ट होता है असिसमेंट का। असिसमेंट में आपको दोस्तों बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लेनी है, मैं जानता हूँ, क्योंकि 3 दफ़ा मैं अनलाइकली फेल हुआ हूँ असिसमेंट में। फ़र्स्ट टाइम मैं जब गया था टेस्ट देने, तो मैंने जब राउंड अबाउट आया था उस पर मैं राइट लाइन में था। उससे एग्जामिनर ने कहा कि हमें राउंड अबाउट से लेफ़्ट जाना है, यानी कि थर्ड एग्ज़िट। मैंने राइट लाइन से ही स्टार्ट कर दिया और उसी से थर्ड एग्ज़िट ले लिया। फिर उसने, जब मैंने ये कर लिया तो उसने कहा ये क्या करा आपने। मैंने कहा क्या। उसने कहा आपको लेफ़्ट लाइन से ही जाना था, ये राइट लाइन तो सिर्फ राइट लाइन फर्स्ट एग्ज़िट के लिए होती है और सेकंड एग्ज़िट के लिए, अगर आपको स्ट्रेट जाना है या राइट जाना है। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। दूसरी दफ़ा में मैंने गलती कर दी थी दोस्तों, ब्रेक मैं बहुत हार्ड ले रहा था, ब्रेक बार बार लगा रहा हार्ड तरीके से ना, तो उस एग्जामिनर को ये चीज़ पसंद नहीं आई। और आपको ड्राइव स्लो नहीं करना दोस्तों, अगर आप स्लो करेंगे तो उससे भी आपको फेल कर सकता है। आपको ड्राइव करनी है नॉर्मल लिमिट, रोड की जो लिमिट, अगर 60 आप 70 पे जा सकते हैं। और आपको राइट लाइन में ही चलानी है। लेफ़्ट लाइन जब आप ओवरटेक कर रहे हो तभी आपने यूज़ करनी है, आपको राउंड अबाउट से लेफ़्ट जाना हो या यू टर्न मारना हो। और दोस्तों, आप जब गाड़ी में बैठेंगे तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपने ना अपनी सीट एडजस्ट करनी है, अपना मिरर देखना है, सेंटर मिरर। उसके बाद अपने लेफ़्ट राइट मिरर को देखना है। आपकी जो गाड़ी है आपके लेफ़्ट राइट मिरर में 20% दिखनी चाहिए और 80% आपको बैकग्राउंड दिखना चाहिए। उसके बाद आपने सीट बेल्ट लगानी है। आपने देखना है जो आपके साथ 2 स्टूडेंट और होंगे पीछे, उन्होंने भी सीट बेल्ट लगाई हुई हो। उसके बाद आपने शुरू कर दी। सीट बेल्ट पे भी बहुत से लोग फेल हो जाते हैं, मेरे सामने ही हुआ है। सीट बेल्ट ना लगाने पर उसने ये गलती करी कि उसने सीट बेल्ट जो पीछे बैठे हुए थे उनको बोल दिया खुद लगाना। तो दोस्तों, आपको इन बेसिक स्टेप्स का ख्याल रखना है। और एक चीज़ का और कि आपने अपने एग्जामिनर से कोई फालतू बात नहीं करनी, सिर्फ उसकी बात सुननी है, आपने कुछ नहीं बोलनी, वरना वो ये भी माइंड कर सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आप उसको थोड़े बहुत मस्के लगाएंगे पास कर देगा, तो ऐसा नहीं है। आप जितना खामोश रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और अपना पूरा फोकस आप अपनी ड्राइविंग पे रखें और उसकी जो वो बोलता है वो बहुत गौर से सुनें, क्योंकि वो अक्सर ऐसा भी होता है कि शार्प राइट आ रहा होता है, वो एकदम बोल देता है। तो आपको उसी में अपनी स्पीड भी कंट्रोल करनी है और एकदम लेना भी है, जैसे कि वो पेमेंट से टकराए भी ना। तो इन चीज़ों को केयरफुली देखिएगा। इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे आप, इंशाल्लाह क्लियर कर जाएंगे। मिलते हैं अब अपनी दूसरी वीडियो में जो कि फाइनल पे होगी। अल्लाह हाफिज़ भी हमारा।